वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि अगर लोग सोशल मीडिया की अफवाहों का यकीन करके पेट्रोल पंप्स पर भीड़ जमा बंद नहीं करते तो मजबूरन हुकूमत को फिलहाल के लिए पेट्रोल पंप बंद करने पड़ेंगे। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईंधन की फिलहाल जम्मू कश्मीर में कोई कमी नहीं और मरकज़ की तरफ से भी किसी कटौती का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक ऑनलाइन मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आइंदा के इक़दामात के हवाले से आगाह किया जाएगा। इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप पेट्रोल पंप के बाहर डेरा जमाना जो है बंद कर दीजिए। फिलहाल किसी चीज़ की कमी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने कल एक मीटिंग रखी है ऑनलाइन 6:30 बजे शाम को, जिसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिलेगा। उसमें खासकर ईरान और आसपास के इलाकों के हालात के बारे में हमें एक खबर मिलेगी और उसके साथ साथ हुकूमत के तरफ से ये भी पता चल जाएगा कि और क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, अगर ये जंग थोड़ी देर और चला तो उनको किस तरह अश्योर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुल्क भर में तेल की चीज़ों की कोई कमी नहीं है और किसी तरह किसी तरह का डर नहीं। जम्मू कश्मीर बिलखुसूस जम्मू शहर में LPG और पेट्रोल की किल्लत की खबरों के दरमियान इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि घबराने की ज़रूरत नहीं। महकमा खुराक व शहरी रसद के असिस्टेंट डायरेक्टर संतोष कुमार के मुताबिक यूनियन टेरिटरी में दोनों अशिया का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। जम्मू डिवीज़न में जो आए थे वो आपको न्यूज़पेपर में मिल गए होंगे, जहाँ जैसे डोडा में आया, कहीं हो रहा है, बट जम्मू में ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बाकी रही बात स्टॉक की, तो स्टॉक सफिशेंट है। पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने घर बैठ के बुकिंग करवाएं। जो बुकिंग तीनों ऑयल कंपनीज के मीडियम में है, जैसे SMS है, मिस कॉल अलर्ट है, व्हाट्सएप है, आप गूगल पे से भी कर सकते हो और अपनी जो ऐप है इनकी कंपनीज की BPCL, IOCL और HPCL, इनकी ऐप से भी आप कर सकते हो और पैनिक न। जनूबी कश्मीर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के सदर मुश्ताक अहमद कन्नू ने वाज़ेह किया कि ज़िला अनंतनाग में पेट्रोल और डीजल की किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर कान न धरें और बिला वजह परेशान न हो। उनका कहना है कि तमाम पेट्रोल पंप पर ईंधन की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। ये र्यूमर पता नहीं कैसे फैल गया कल और लोग सड़कों पे आ गए, लेकिन फिर तुरंत हमारे अपना वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग ली। इमरजेंसी मीटिंग में उन्होंने अहकाम जारी किए कि जेरी कैन्स में, बोटल्स में या किसी और कंटेनर में हमने डीजल या पेट्रोल देना बंद कर दिया। इस चीज को हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आज शायद मीटिंग को बुला रहे हैं, उनमें हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। हमें भी ये कंसर्न है कि बागात में इस वक्त आप दावापाशी चल रही है या किसी हॉस्पिटल में जनरेटर के लिए तेल चाहिए या हमारी सेलुलर कंपनियां हैं जिनको हम तेल प्रोवाइड करते हैं जिसमें एयरटेल है। ज़िला शोपियां में अशिया ज़रूरियात की दस्तियाबी के हवाले से फैल रही अफवाहों के बीच ज़िला इंतजामिया शोपियां ने आवाम को यकीन दहानी कराई कि ज़िले में तमाम ज़रूरी अशिया का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है और किसी भी किस्म की किल्लत का कोई अंदेशा नहीं है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शोपियां डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़िले में ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी का जायज़ा लिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आवाम को घबराने की गैर ज़रूरी ख़रीदारी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़िले के तमाम इलाकों में अशिया खुर्दनोश और ईंधन और LPG गैस की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाया गया है। क्योंकि ये थोड़ा सा र्यूमर फैल गया था और लोगों का रश हो रहा था पेट्रोल पंप पे, वो हमने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। और हमारे साथ आप देखें यहाँ पे प्रेसिडेंट भी हैं मोबाइल कंपनी के, डिस्ट्रिक्ट शोपियां को उन्होंने सभी पेट्रोल पंप की डिटेल लाई है और बताई है कि सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास पेट्रोल, डीजल, गैस वो है मौजूद है। आप यहाँ पे आए और आपकी वसादत से मैं लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि स्टॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक हमारे पास। लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा ने कहा कि खित्ते में LPG, पेट्रोल और डीजल का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है और आवाम को किसी भी किस्म की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कल एक मैं तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स जो लेह और कारगिल के हैं उनके संग मीटिंग बुलाऊंगा और हम कोई ऐसा सिस्टम अख्तियार करेंगे जिससे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर भी एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एक या दो संस्थान सारे के सारे LPG की स्टॉक को होल्ड कर लें।
इसके अलावा आज ये भी बात हुई है, हमारा फैसला किया है हमने कि जो तमाम एजुकेशनल संस्थान हैं, स्कूल हैं जहाँ बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, अस्पताल हैं जहाँ मरीज़ दाखिल होते हैं, उसको हम रेजिडेंशियल कैटेगरी में ही ट्रीट करेंगे, ना कि कमर्शियल कैटेगरी में। तो जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास का दूसरा मरहला कल से शुरू होने जा रहा है, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान ग्रांट्स की मंजूरी, प्राइवेट मेंबर बिल्स और नए अजला की तजावीज़ जैसे अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन के सवालात का जवाब देने के लिए तैयार है, तहम नए अजला का क़याम रियासत का दर्जा बहाल होने के बाद ही मुमकिन होगा। जहाँ सरकार समझती है कि ये पब्लिक के हित में है कोई चीज़ और पब्लिक के इंटरेस्ट में क्या है, वो सरकार खुद बिल लाती है। यहाँ डिवीज़न बने, यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स बने, यहाँ ब्लॉक बने, यहाँ तहसीलें बने। लेकिन अभी जो हमारी लड़ाई है वो बड़ी है। अभी हमने रियासत का जो हमारा स्टेटस है, जो इलीगली, गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर अखलाकी तरीके से जो छीना हुआ है, अभी तो हम उसके जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बिजली के सार्फिन को पेशगी इतला दिए बगैर कनेक्शन काटने की हुकूमती कार्रवाई पर सख्त तनकीद की। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PDP के तर्जुमान मोहम्मद इकबाल ने कहा कि महकमा बिजली की जानिब से सार्फिन के लिए जिस एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया था, उस पर उसकी असल रूह के मुताबिक अमल नहीं किया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि मकामी बाशिंदों की अबतर माशी हालत के बावजूद उन पर इजाफी माली बोझ डाला जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। दूसरी बहुत बड़ी परेशानी है कि वाटर डिपार्टमेंट ने, जल शक्ति डिपार्टमेंट ने अचानक 8 साल के बाद उनको याद आया है कि हमको बिजली बिल भी सार्फिन को देनी है, और 8 साल के अरसे के बाद एकदम से उन्होंने सार्फिन को ये बिजली की बिलें हाथ में थमा दी है और 31 मार्च का डेडलाइन दे दिया है। इसके अलावा हमारे SMC इनके भी बिलें आने लगी है, वाट यूजेज चार्जेस वगैरह जो भी इनके हैं, शॉप एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, सारा दबाव जो इस वक्त है पूरी आवाम पर है। आपको मालूम है कि चूँकि हम लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारी पार्टी ने आस्तान मस्जिद डोडा में हाजियों के लिए तरबियती कैंप लगाया गया। इस दौरान ज़िले के 90 आज़मीन हज को ट्रेनिंग दी गई। आज़मीन हज के लिए तरबियती कोर्स के इनकाद का मकसद उन्हें हज के बारे में आगाह करना है और साथ ही उन्हें सफ़र के दौरान मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आगाह करना था, जिनसे उन्हें परहेज़ करना चाहिए। इस तरबियती कोर्स के दौरान हज के ख्वाहिशमंदों और मकामी उलमा इकराम और मुफ्तियों को हज से मुतल्लिक़ वीडियोज़ भी दिखाए गए और उन्हें हज के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। हमें यहाँ कुछ मालूम नहीं होता है। हज का फॉर्म जब हम भरते हैं उसके बाद ही हमें थोड़ा थोड़ा मालूम होता है अब आज क्या करना है, कल क्या करना है। हमें ये सब गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें ट्रेनर मुहैया किया है उनकी तरफ से हमें बहुत मालूमात होती हैं। वैसे हमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत का मकसद खेलों के मुकाबलों के ज़रिए सयाहत को फ़रोग़ देना है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि इतवार को जम्मू मैराथन का दूसरा एडिशन मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों की तादाद में खेलों के शौकीन अफराद शिरकत करेंगे। वज़ीर आला ने आज जम्मू में एक खुसूसी एक्सपो का इफ्तिताह भी किया, जहाँ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के इवेंट से न सिर्फ मकामी टैलेंट सामने आएगा, बल्कि रियासत में कारोबारी सरगर्मियों को भी तक़वियत मिलेगी। To combine both tourism promotion with a healthy lifestyle, and in that respect it's a matter of great satisfaction for all of us that on Sunday we will have the inaugural Jammu Half Marathon together with the 10K and the 5 वादी भर में आज रामनवमी का मुक़द्दस त्यौहार रिवायती मजहबी अक़ीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में एक पुरवकार धार्मिक झांकी निकाली गई, जिसमें अक़ीदतमंद भगवान राम की शान में भजन गाते हुए नजर आए। ये यात्रा शहर के बस्ती इलाके लाल चौक में वाक़ तारीखी घंटाघर से गुजरी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की अमन, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई।
वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शुरका ने भी भाईचारे और मजहबी हम आहंगी की इस रिवायत को बरकरार रखने पर जोर दिया। आज रामनवमी का पर्व हम मना रहे हैं, पूरे विश्व में हम मना रहे हैं और ये 9 नराते जो हैं इनमें फास्ट लोगों ने रखा, पूजा पाठ की और जिस तरह हमारे मुसलमान भाई रोजे रखते हैं, रोज़ों में उन्हें भी इबादत की और ईद मनाई, उसी तरह ये रामनवमी हम मना रहे हैं। हम जहाँ से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो है हम इकट्ठे हैं और जहाँ से आए भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को।